Take care, friends. Good morning. Today I am going to start the topic height and distance. Height and distance, the very important chapter of trigonometry, and it is the application of trigonometry. Okay. So height and distance, as the name suggests, height and distance, and by this chapter we can find the height and distance of 2 points. To start this chapter, first some basic is needed. Okay, because it is the application of trigonometry. So some trigonometrical concept is needed, and you must have read in the previous chapter. आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे. तो पहले जैसे देखिए क्या क्या है बेसिक कंसेप्ट. जैसे आप पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये पढ़ लिए होंगे. कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये पढ़े होंगे. फिर आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाए एच बाई पी. कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी. और कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है, तो ये बी बाई पी. ये आपको याद होगा. तो पहला पार्ट ये. दूसरा एंगल का मेजरमेंट, जैसे आप पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा जैसे साइन 30 क्या होता है 1/2. इसी तरह और, तो इसका याद रखने का बहुत तरीका है. तो हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन में टैन का यूज होता है. ओके, तो फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं. इसे कैसे याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं. टेक्निक बहुत सारा है. इसमें क्या क्या साइन का याद कर लीजिए आप. साइन का याद कर लेते हैं. जैसे साइन साइन में मान लीजिए साइन का साइन मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो आपको मालूम है जो 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0. 30 जैसे 0 के बाद 1/2. 45 देखिए ये 1/2 ही है, 1/√2. ओके. 60 जैसे यहाँ देखिए √2 है, तो √3/2. और फिर क्या 1. और कॉस का क्या आप रिवर्स कर दीजिए. ये कॉस 0 क्या होगा साइन 90. साइन और कॉस में क्या है कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है. साइन और कॉस को ऐसा आएंगे जिसको प्लस करने पर 90 होगा, उसका वैल्यू सेम होता है. ओके, जो 45 45 90 हो तो 45 45 का ही सेम होगा. जैसे अब साइन कॉस 60, तो कॉस 30, तो देखिए साइन 60 √3/2 ये हो गया, ये √3/2. 45 ये यही रहेगा, 60 1/2 और ये 0. देखिए ये रेसे उलट गया. तो जो कॉस 0 देख रहे हैं साइन 90, यानी यहाँ पर कॉस 0 यानी आपका ये हो गया 1 हो गया. ओके, ये 1 गलती हो गया. कॉस 0 1. अब देखिए कॉस 30 साइन 60 45 दोनों का सेम. फिर देखिए कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 और कॉस 90 तो साइन 0. अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए. साइन को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टैन आ जाएगा, टैन थीटा. तब जैसे देखिए 0/1 का 0, जिसको देखिए डिवाइड कर देंगे तो 1/√3. ये देखिए कट गया, ये हो गया 1 और ये √3. इसको 1/0 इसको हम लोग लेते हैं नॉट डिफाइंड. ओके, लेते हैं. अब देखिए हम आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज होता है. 99% क्वेश्चन में टैन का यूज होता है. तो देखिए टैन में क्या है p/b, इसमें हाइट भी आ गया और डिस्टेंस जनरली बेस ही फाइंड करना रहता है.
हाइपोटेनस का इसमें कम यूज है, तो उसमें भी ये tan 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 इसी का यूज है मैक्सिमम में। अब इसको याद रखने के देखिए, ये यूज करते करते आपको मालूम हो जाएगा। जैसे tan 30 1/√3 हुआ, फिर यहाँ देखिए 1 इसमें आ गया tan 45 में, या √3 हो गया tan 60 में। तो ये हम इसको ध्यान रखिए, इसलिए हम बॉक्स बना दिए हैं, इसी का मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है। ओके, तो ये आपको बेसिक है। फिर कुछ इसमें आपको टर्म्स आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों का बहुत यूज होता है टर्म्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या, जब हम नीचे से, जैसे मान लीजिए हाइट है, ये टॉप है, और नीचे से जब हम किसी ऊपर के पॉइंट को देख रहे हैं, ऐसे है ना, इस तरह जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल, तो ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। समझे, ये एरो लाइन शो करता है लाइन ऑफ साइट, मतलब ऐसे हम देख रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर समझिए आँख, ऑब्जर्वर का आँख यहाँ है, और यहाँ से ये देख रहा है ऊपर के किसी चीज को, यहाँ ए पर देख रहा है, और यहाँ से ऑब्जर्वर है। तो ये जो एंगल बने ए बी सी, मतलब ये जो थीटा हुआ, सपोज कर ले, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, इसको आप बोल सकते हैं ये लाइन ऑफ साइट है, इसको लिखा जाता है लाइन ऑफ साइट, पता आँख से ऐसे रे निकला, लाइन ऑफ साइट हम बोलते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से है, ऑब्जर्वर यहाँ यहाँ है इस पॉइंट पर, और ऊपर किसी पॉइंट को देख रहा है। फिर इसमें टर्म्स आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट का उल्टा, जैसे मान लिया हम ऊपर से, मान लिया यहाँ ऊपर है, ये समझिए हॉरिजॉन्टल लाइन बेस हो गया, ऊपर से यहाँ नीचे किसी को देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ये बेस लाइन यहाँ से ये देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ। अब यहाँ पर ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ये अल्टरनेट एंगल के कारण। तो ये एंगल जो कहलाएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए हम यहाँ ए बी सी और डी, तो इसको हम इस डायग्राम में एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यहाँ पर डिप्रेशन क्या है, ऑब्जर्वर ऊपर है और ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, हेयर एंगल ऑफ ए बी सी आई इक्वल टू एंगल बी सी डी, क्योंकि हमको जब भी ऑब्जर्व करना है बेस से, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो एंगल होगा दैट विल शो हेयर, उसी एंगल को हम यहाँ भी शो करेंगे। और एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी क्या इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है ना, इंटीरियर एंगल है ये, इसके कारण ये इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये टर्म्स है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें देखिए टर्म्स आएगा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल पोल, तो वर्टिकल मतलब क्या, ये सीधा, तो वर्टिकल शो करेगा, तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ये सीधा हो गया। वर्टिकल पोल रहेगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल मतलब क्या, ये जमीन पर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल, हॉरिजन हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह का होगा, ये टर्म्स में आएगा। ओके, तब देख लिया, ये आपको याद ही होगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई टेन पी बाई बी। और ये जैसे साइन, ये कभी कभी साइन और कॉस का भी यूज होता है एक दो क्वेश्चन में, तो जैसे हम बताया कि साइन 0 साइन 30 1/2, 0 के बाद 1 2 आएगा, 45 1/√2, फिर यहाँ देखिए 60 √3/2 और ये 1। कॉस हम
बताया कि उसको कॉस में वैसा साइन और कॉस का वैसा आएंगे जिसमें सम 90 होता है उसका सेम होता है। जैसे कॉस 0 साइन 90 का होता है, कॉस 30 साइन 60 होता है, कॉस और 45 दोनों का सेम है, कॉस 60 साइन 30 होता है और कॉस 90 0 होता है। और जो हम बताए कि मैक्सिमम क्वेश्चन में tan का यूज होता है, तो tan 30 आप ध्यान रखिए, tan 30 1/√3, यही 145 में आ गया, √3 60 में आ गया। ओके, तो ये बेसिक है। अब हम आपको चैप्टर का क्वेश्चन बताते हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायग्राम बना हुआ है, फिर भी हम ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए इसमें डायग्राम है, अ सर्कस आर्टिस्ट एंड अ सर्कस artist is climbing is climbing is climbing a देखो नाउ हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बेसिक बता दिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो डायग्राम दिया हुआ तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ के हमको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ देखिए डायग्राम दिया हुआ है, तो समझिए हाफ वर्क इज डन। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि हमको क्या फाइंड करना है। अब देखिए, हाँ ये आपको दिया हुआ डायग्राम, ये 30 डिग्री है और ये 20 मीटर। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched। ये रोप है टाइटली स्ट्रेच्ड, देखिए 20 मीटर लॉन्ग रोप and tightly stretched and tightly and filled and tied from the top of a vertical pole। देखिए पोल है, इसे बांधा हुआ है टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है, यहाँ हम डायग्राम दिया हुआ, ये पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, देखिए मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्लियर है, ये आपको रोप है, ये पोल है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड करना है। तो डायग्राम यहाँ चूंकि बना हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कौन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ देखिए ए बी हो गया आपका लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल वाली है या हाइट ऑफ पोल, ये हमको फाइंड करना है। ए सी देखिए ये हो गया लेंथ ऑफ रोप, ये देखिए हमको दिया हुआ है 20 मीटर, ये एंगल दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, हम पहले डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें डायग्राम चूंकि दिया हुआ है, डायग्राम बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है, साइन कॉस टैन। हम इसमें हमेशा मेन जितना है साइन कॉस टैन उसी का बात करेंगे, रेसिप्रोकल की बात नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तब लेंगे, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता करेंगे कौन सा यूज होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये चूंकि ऑब्जर्विंग पॉइंट ये है, एंगल हमको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको मालूम है जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो उसके सामने जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये P हो गया और ये H हो गया हाइपोटेनस। तो P और H का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है या कॉसेक के साथ है, तो हम यहाँ साइन लेंगे। ओके, तो देख लिए जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना है।
हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पी और एच रिलेट्स टू साइन। तो हम साइन लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा, ये थीटा यानी यहाँ चूंकि एंगल दिया हुआ है तो पहले उसका फॉर्मूला लिख दिए, साइन थीटा ये होता है पी बाई एच, ये ध्यान में रखना है, हम समझने के लिख दिए हैं, तो ए बी बाय ए सी। ओके, ये आपको इतना जरूरत नहीं है। अब देखो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है, ये 30 डिग्री है। ए बी आपको फाइंड करना है, तो यहाँ हम ए बी भी लिख सकते हैं, और ए सी देखिए ये 20 हो गया। अब आइए साइन 30, तो देखिए क्या है, साइन 0 0 था, साइन 30 1/2, जो पहला देखिए साइन का यूज हो रहा है, ए बी। अब यहाँ देखिए 20। अब यहाँ क्या है, यहाँ चाहे तो इसको काट सकते हैं, इक्वल साइन के नीचे नीचे काट सकते हैं। ओके, या नहीं तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ab ऐसे, इसके साथ 20 इंटू 1, देखिए 2ab, यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20, ए बी इक्वल टू 20 बाई, देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया तो कट गया 10, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। तो ए बी क्या है, ए बी हो गया हाइट ऑफ पोल, तो ये आंसर हो गया आपका हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, लिख देंगे, बस ये आंसर हो गया, दैट्स इट। ओके, तब देख लीजिए इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम डायग्राम बनाए थे, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। डायग्राम को एक्सप्लेन कर देने से आपको ये पता रहेगा और एग्जामिनर को ये पता रहता है, लग जाएगा आराम से ये कौन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी पोल है, ए सी लेंथ ऑफ रूप है। अब आपको डिसाइड करना है व्हिच टेक्निकल रेशियो यू हैव टू यूज, क्या यूज होगा। तो ये देखिए आपको यहाँ जो दिया हुआ है और जो अननोन है उसका रिलेशन किसके साथ है ये देखेंगे। तो यहाँ हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो पी और एच हुआ, तो पी और एच का रिलेशन साइन में होता है, तो साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ से जहाँ एंगल है वहां से देखते हैं, तो वहां से जो सामने उसके सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ इस एंगल का रिलेशन है, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो यहाँ लिख दिए पी मीन्स ए बी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। अब ये साइन थर्टी का वैल्यू 1/2। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं आप मालूम होगा ही, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये फिर देखिए भी लाना है, कट के आ गया। ओके, तो ये था जी। अब देखिए क्वेश्चन 2 हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन 2, अब देखिए क्वेश्चन 2 में डायग्राम नहीं है, तो क्वेश्चन 2 पहले देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स, देखिए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, पेड़ है स्टॉर्म के कारण टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट बेंड्स वो लटक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, और ऐसे लटकता है कि टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करता है, ऐसा सीन देखे होंगे। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, बताओ एंगल ग्राउंड से 30 डिग्री बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of tree। अब देखिए डायग्राम बनाएंगे, इसमें थोड़ा इमेजिनेशन भी जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये देखिए ट्री हो गया, देखिए ट्री मान लीजिए होल हाइट ऑफ द ट्री ए बी। अब ये कह रहा है बीच से कहीं से टूट गया, तो मान लीजिए इस पॉइंट सी से ये टूट जाता है, टूट करके ये ए सी ऐसे लटक गया, हैंग हो गया, तो मान लीजिए ऐसे ये जमीन से ये ऐसे लटक गया। अब ये मतलब यहाँ ए सी यही पार्ट टूट गया, तो मतलब मान लीजिए पॉइंट हम डी दे देते हैं, तो यहाँ क्या होगा ए सी और सी डी क्या होगा, ये ब्रोकन पार्ट हो गया, यानी ए सी विल बी इक्वल टू सी डी, और ये जमीन से अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये, और यहाँ अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है, ट्री का फुट, ये फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, देखिए टॉप यहाँ टच कर रहा है, इज 8 मीटर, ये 8 मीटर हो गया। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये पेड़ का पूरा हाइट हमको लाना है। देखिए ये हाइट फाइंड करना है। अब देखिए, तो पहले तो हम डायग्राम आपको समझ में आ गया। देखिए डायग्राम में फिर देख ले, ट्री है, ए बी इज ए ट्री, ए सी एंड सी डी इज ब्रोकन पार्ट, ए सी हैंग हो गया लटक करके, और जैसे ए सी एंड सी डी इज इक्वल, और ये बताया आपको 30 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है, और फुट एंड टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट के बीच के 8 मीटर है। अब यहाँ देखिए पहले हम डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओके, तो डायग्राम में देखिए क्या ए बी क्या है, ये हो गया ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर ए सी और सी डी ये क्या है, ब्रोकन पार्ट, ये हम ब्रोकन पार्ट लिख दिए, दोनों इक्वल होगा। अब हमको फाइंड करना है ए बी। अब ए बी देखिए, हम डिसाइड करते हैं ए बी लाने के लिए। अब देखिए हमको पहले, अब डिसाइड करिए कि हमको यहाँ बी सी और ए सी लाना पड़ेगा। तो अब देखिए हम इसको आपको सॉल्व करते हैं और इसी दरमियान बताते जाएंगे। पहले देखिए ट्राइंगल बी सी डी, जो ट्राइंगल ले रहे हैं उसमें ट्राइंगल का नेम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हमको क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस मालूम है। अभी हाइट ऑफ ट्री लाने के लिए हमको सी बी चाहिए और ए सी चाहिए। ओके, तो अब ये देखिए बेस इज गिवन, अब यहाँ से देख रहे हैं ये एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस इज गिवन, और P आई हैव टू फाइंड, ये P फाइंड करना है। तो P और B किस में हो गया, देख लिए tan में हो गया। तो पहले हम इन ट्राइंगल बी सी डी यहाँ लिख दे रहे हैं tan थीटा P बाई बी, देखिए P बाई बी, तो P हो गया सी बी बाई हो गया डी बी। अब देखिए tan थीटा यहाँ क्या, tan 30, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ सी बी हमको मालूम करना है, डी बी देखिए 8। अब tan 30 1/√3, देखिए हम बताएं, पहले आपको बताएं। अब देखिए सी बी यहाँ 8। अब देखिए हमको फाइंड करना है सी बी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी बी √3 इक्वल टू 8। अब देखिए सी बी इक्वल टू 8/√3। अब देखिए सी बी इक्वल टू 8/√3। अब देखिए सी बी मालूम हो गया, हम यहाँ सी बी, देखिए सी बी यहाँ लिख दे रहे हैं 8/√3। अभी हम इसको रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखिए सी बी मालूम हो गया, अब हमको क्या चाहिए, डी सी चाहिए, कि डी सी मालूम हो जाएगा तो ए सी मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमको ट्राइंगल में ही देखना है। ओके, जब भी देखेंगे राइट ट्राइंगल में। अब देखिए सी डी लाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस मालूम है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। अब देखिए यहाँ बेस मालूम है, हाइपोटेनस होगा तो बी और एच कॉस से भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पी मालूम हो गया, तो पी और एच साइन से भी आ सकता है। ओके, तो हम साइन से आपको पीछे बताए थे, टैन का यहाँ हो गया, तो हम देखिए आप कॉस से बता रहे हैं। तो फिर सेम ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी सी बी, इसी में देखिए फिर कॉस थीटा, कॉस, तो चूंकि यहाँ देखिए यहाँ से देख रहे हैं, तो बी बेस दिया हुआ है हाइपोटेनस, तो यहाँ फॉर्मूला होगा बी बाई एच का यूज हो रहा है, तो बी हो गया डी बी और एच हो गया सी डी। अब देखिए तो कॉस थीटा, कॉस 30 यहाँ क्या है, तो कॉस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30, फिर यहाँ देखिए डी बी आपको है 8, और ये एच लाना है सी डी। अब देखिए कॉस 30, कॉस 30 क्या साइन 60 होगा, तो साइन 60 क्या √3/2 8/CD। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए सी डी √3 इक्वल टू देखिए 2 × 8। अब देखिए सी डी इक्वल टू 8 टू जा देखिए 16/√3।
अब देख जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, CA भी होगा। तो CA भी क्या हो गया आपका इक्वल टू 16/√3, क्योंकि हम आपको पहले लिख दिए हैं देखिए CA इक्वल टू CD लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CA इक्वल टू क्या है CD, क्यों वही ब्रोकन पार्ट है। अब देखिए CB मालूम हो गया, CA मालूम हो गया, तो देखिए अब हाइट ऑफ ट्री देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद ये था यहाँ देखिए हाइट ऑफ ट्री यानी AB अब डायग्राम में देखिए AB क्या है AC एंड प्लस CB, देखिए AC प्लस CB। अब AC हो गया 16/√3, अब देखिए CB 8/√3। अब देखिए यहाँ हम देखिए रेशनलाइज नहीं किए, क्यों नहीं किए कि देखिए आगे हम देखें। अब यहाँ देखिए √3 जो हो गया 24, 16 प्लस 8 देखिए 24√3। अब देखिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर √3 है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। अब देखिए 24√3 इंटू √3 ऊपर नीचे ना √3 है, मल्टीप्लाई कर दिए इसे। अब देखिए 24√3 √3 क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 8√3। तो अब यहाँ देखिए तो AB जो था AB मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया 8√3 मीटर। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या √3 का वैल्यू 1.732 लेकर के हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब देख लिए यहाँ इसमें भी वही किए, पहले हम डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिसाइड किए। यहाँ देखिए बेस दिया हुआ था, तो हम पहले tan लेकर के ये लाए। अब यहाँ देख रहे हैं 8/√3 हम इसीलिए रेशनलाइज नहीं किए कि दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। हमको ये CB मालूम हो गया, हम CA है तो हम सोचे कि पहले CD मालूम कर लेंगे, तो CA CD इक्वल होगा, तो फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे। और देखिए लास्ट में ऐड करने पर बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं पर उसको सॉल्व करने के रहते हैं कोशिश में। अब यहाँ देख CB हो गया, अभी देख लिए यहाँ लास्ट में फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा। पहले वही टेक्निक केयरफुली डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर किस ट्राइंगल में लेना है वही डिसाइड करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है वही लेना है, देखना है, और कुछ सॉल्यूशन टेक्निक देखना है, तो जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू।